सो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे सीरीज को कवर करेंगे जो हाल फिलहाल में रिलीज हुए, जो कि अपने बोल सेंस और कहानी की वजह से काफी पॉपुलर हुई है। और इसी के साथ कुछ ऐसे भी सीरीज है जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी, जो कि फ्रेंच और एक थाई सीरीज है जो इसी साल हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, उसे भी हम कवर करने वाले हैं। ये सभी सीरीज अलग अलग जॉनर्स के हैं, जिसे आप चाहे तो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पे आप जाके देख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की इस काउंटडाउन की तरफ। एक पावरफुल ब्लैक बिजनेस कंपनी को दिखाया जाता है जिसका नाम है ब्यूटी इन ब्लैक, जो कि कॉस्मेटिक कंपनी का नंबर 1 कंपनी होती है। और इसी के साथ इस कंपनी को एक ब्लैक फैमिली चलाती है जो कि काफी पावरफुल होते हैं और उनके अलग अलग बिजनेस होते हैं, जिसमें से एक स्ट्रिपिंग क्लब भी होती है, जहाँ पे दो बहन किमी और बॉडी एज ए स्ट्रिपर काम करती है, जहाँ वो कस्टमर को रुझाती है और मजे मस्ती देती है। जहाँ एक दिन इस कंपनी का ओनर होरास, जो कि 70 साल का बुढ़ा होता है, किमी के ऊपर दिल आ जाता है और उसे अपने साथ लेके जाता है, खूब मजे मस्ती करता है और अपने साथ ही रख लेता है। लेकिन कुछ ही महीने के अंदर उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो मरने वाला होता है, और मरने से पहले पूरे फैमिली को बुलाकर किमी को इस पूरे कंपनी का बॉस बना देता है, जिससे बाकी की फैमिली की पूरी तरह से जल जाती है और किमी भी शॉक हो जाती है। ये सब कुछ किमी के लिए नया होता है और कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, जो कि ऑब्वियस बात है क्योंकि वो एक स्ट्रिपर है, वो एक बिजनेस को कैसे संभाल सकती है। किमी को पता चलता है कि इस फैमिली बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें चल रहे होते हैं, जहाँ ये लोग अलग अलग लड़कियों का ट्रैफिकिंग करके अपने स्ट्रीट क्लब में एंट्री दिलाते हैं और अपने क्लाइंट्स को खुश रखते हैं। और इसी के साथ अपने कंपनी को नंबर 1 रहने के लिए किस तरह का क्राइम करते हैं, जो देखकर किमी बिल्कुल हैरान हो जाती है। आगे जाके किमी को पता चलता है कि उसकी बहन भी किडनैप हो जाती है और उसे फोर्स किया जाता है कि कंपनी छोड़ दे। ये सब किमी कैसे फेस करती है, जो कि सीरीज के अंदर देख सकते हैं, जहाँ क्राइम के साथ ढेरों सीन्स आपको मिल जाएंगे, जो बेसिकली आपको ब्लैक वाला न्यूडिटी देखने को मिल सकता है। इस सीरीज के सीजन 1 जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी, लेकिन पब्लिक डिमांड की वजह से इसका सीजन 2 इसी साल 1 सितंबर को रिलीज हुई है, ब्यूटी इन ब्लैक, जिसके 2 सीजन मिलाकर 24 एपिसोड्स बनते हैं। ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 30 मिनट से लेकर 50 मिनट के आसपास। चाहे तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। ओवरऑल सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.7। एल्बा को दिखाया जाता है जो कि एक हेल्पलेस यंग मम होती है, जो कि जॉब की तलाश में वो फ्रेंच के एक ऐसे शहर में जाती है जहां से बड़े से एक फ्लावर एस्टेट कंपनी में उसे जॉब मिल जाती है। जहां एल्बा इस कंपनी के ज्वाइन करने के 2 दिन के अंदर कंपनी का ओनर अर्नल्ड मारा जाता है और इसमें एल्बा पूरी तरह से फंस चुकी थी। एल्बा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इसमें कैसे फंस चुकी है, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें भी ये कंफर्म हो जाता है कि एल्बा ने कंपनी के ओनर का मर्डर किया है। जिसके बाद एल्बा कई महीने जेल जा चुकी होती है, लेकिन जब उसे बेल मिलता है वो खुद छानबीन शुरू कर देती है कि वो इसमें कैसे फंस गई। जहां आगे जाके एल्बा को चौंकाने वाले ऐसे क्लूज मिलते हैं और ये पता चलता है कि उसकी माँ के साथ इस कंपनी का ओनर अर्नल्ड का रिलेशन था। जहां 20 साल पहले एल्बा की माँ यहाँ काम कर रही होती है और अर्नल्ड और एल्बा के बीच रिलेशनशिप हो जाता है और एल्बा पैदा हो जाती है। फिर रेपुटेशन के डर से एल्बा की माँ बिट्रिस को निकाल दिया जाता है, जिसके बाद एल्बा गरीबी में बड़ी हुई थी। अब जब एल्बा को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी इस कंपनी की हिस्सेदारी मांगने लगती है और इसके बाद कई ऐसे साजिश सामने आते हैं। किस तरह से एल्बा इस सबका सामना करते हैं, जो कि सीरीज के अंदर आप चाहे तो देख सकते हैं, जिसके अंदर को कहानी नॉर्मल सा देखने को मिल सकता है, लेकिन सीन्स और वायलेंस ढेरों हैं। ये एक एडल्ट मिस्ट्री सीरीज है जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी, लेकिन इसी साल 1 जुलाई को हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, अंडर द डार्क सन, जिसके सिर्फ 6 एपिसोड्स है और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 से 50 मिनट के आसपास। सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.9। लॉरा को दिखाया जाता है जिसका एक परफेक्ट फैमिली होता है, काफी अमीर होते हैं, उनका एक लविंग हस्बैंड होता है और उसका एक 33 साल का लड़का भी होता है, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम भी करता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक डैनियल एक डेटिंग ऐप के थ्रू एक लड़की से मिलती है जिसका नाम है चेरी, जिससे मिलते ही कुछ ही दिनों के अंदर वो अट्रैक्ट हो जाता है और इसके बाद दोनों के बीच वो सब कुछ होने लगता है, जो कि आगे जाके एक रिलेशनशिप में बदल जाता है। और इसके बाद एक दिन चेरी डैनियल से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी फैमिली से उसे मिलवाने के लिए। चेरी को देखते लॉरा का फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा होता है क्योंकि उसे बहुत कुछ नॉलेज होता है आर्ट और गैलरी के बारे में, जहाँ लॉरा एक आर्टिस्ट भी होती है। लेकिन इसके बाद चेरी डैनियल के साथ उन्हीं के घर में रहने लगती है और उसके ऐसे हरकतें सामने आने लगते हैं जिसे देखने के बाद लॉरा समझ आती है कि इस लड़की का इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं है। जिसके बाद लॉरा हमेशा चेरी के ऊपर नजर रखती है कि वो दिन में क्या क्या करती है, जहाँ आगे जाकर लॉरा को पता चल जाता है कि चेरी का इंटेंशन खराब है। जिसके बाद लॉरा अपने सिम बेटे डैनियल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल अपनी माँ पे भड़क उठता है और किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करता। जहाँ लॉरा और चेरी का गेम सामने आ जाता है, जहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। क्या लॉरा डैनियल को बचा सकती है चेरी के साया से, और चेरी का क्या इंटेंशन होता है इस फैमिली में आने का, पूरी बैकग्राउंड कहानी जान सकते हैं इस सीरीज के अंदर, जो कि इसी महीने 10 सितंबर को रिलीज हुई थी, द गर्लफ्रेंड। सीरीज के 6 एपिसोड्स है और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 से 50 मिनट के आसपास। हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अमेजन प्राइम पे। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.6। मैली को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ अपने ग्रैंडपा के घर रहने आती है, क्योंकि वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी होती है, सब कुछ खो चुकी है और इस घर के अलावा उसके पास कोई घर नहीं है।
मेली का हस्बैंड ने भी उसे छोड़ दिया होता है और इसी वजह से वो अपनी 10 साल की बेटी मिन के साथ रहने लगती है। यहाँ आने के बाद पहले कुछ दिन तो सब कुछ बढ़िया होता है, जो कि हर बार ऐसा ही दिखाया जाता है, लेकिन इसके बाद इस पूरे घर के अंदर अलग अलग सुपरनेचुरल एक्टिविटी होने लगते हैं, जिसे मेली बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही होती है कि इस घर में क्या चल रहा है। लेकिन एक दिन उसकी बेटी मिन गायब हो जाती है, जिसके बाद मेली टेंशन में जाती है और सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर वो कंप्लेन दर्ज करवाती है। जिसके बाद एक पुलिस वाली होती है जिसका नाम है नेड, इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और मिन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलती। मेली को अपने घर में अपनी बेटी का एहसास होता है और ऐसे ऐसे चीजें दिखाया जाता है जो कि काफी डरावना है और इससे ये पता चलता है कि पूरा घर हॉन्टेड है। क्या अंत तक मेली अपनी बेटी को ढूंढ पाती है और इस पूरे घर में ये सब कुछ क्या चल रहा है, जानने के लिए सीरीज को आप जरूर देखिएगा, जो पिछले साल रिलीज हुई थी थाई लैंग्वेज में, लेकिन इसी साल 11 अगस्त को हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे। ये एक हॉरर सुपरनेचुरल सीरीज है, डोंट कम होम, जिसके सिर्फ 6 एपिसोड्स है और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है 40 मिनट से लेकर 1 घंटे करीब। सीरीज को आप चाहे तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सीरीज का IMDb रेटिंग है 7.2। इजाबेल को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज में होती है। इसी के साथ वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन टिकता नहीं है और उसका ब्रेकअप हो जाता है, जिसमें उसका मदद करता है जेरेमी, जो उसका क्लोज फ्रेंड बन जाता है और आगे जाके दोनों के बीच फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप बन जाता है। इससे पहले दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाए, जेरेमी का भाई कॉनराड भी कूद पड़ता है और इजाबेल दोनों भाइयों को पसंद करने लगती है। अब ये रिलेशनशिप एक अलग डायरेक्शन में जारी होती है, जहाँ कॉनराड के साथ इजाबेल ज्यादा टाइम बिताने लगती है, जिससे जेरेमी को चिढ़ होने लगता है। इसी वजह से दोनों भाइयों के बीच मन मुटाव होने लगते हैं और भी ऐसे कई तरह की चीजें सामने आ रही होती है। लेकिन ये ट्रायंगल लव स्टोरी आगे जाके क्या मोड़ लेती है, जो कि आप इस सीरीज को देखने से आपको समझ में आ सकता है, जो बेसिकली वर्ल्ड वाइड मोस्ट वास्ट ये सीरीज बन गई है, जिसका पहला सीजन 2022 में रिलीज हुई थी और इसके बाद 23 और इसका थर्ड सीजन रिसेंटली 17 सितंबर को रिलीज हुई है। ये सीरीज किन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या फिर रिसेंटली जिसका ब्रेकअप हुआ हो। ओवरऑल ये सीरीज एक मस्ट वॉच सीरीज है, द समर व्हेन आई टर्न्ड प्रिटी, जिसके 3 सीजन मिला के 26 एपिसोड बनते हैं। ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 35 मिनट से लेकर 1 घंटे के ऊपर। सीरीज फिलहाल इंग्लिश में ही अवेलेबल है, अमेज़न प्राइम पे आप जाके देख सकते हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.2। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशंस अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।